हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लोअर पीसीएस प्री 2025 जिसका एग्ज़ाम 11 मई 2025 को है उसके लिए आज एक रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं जिसमें हम लोअर पीसीएस प्री 2021 में जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझाएंगे। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसकी तैयारी के लिए हमने लोअर पीसीएस प्री बैच 2025 जो है इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी फ़ीस सिर्फ मात्र 150 रुपये है, जिसमें आपको 90 दिन तक टेस्ट सीरीज और रीजनिंग की क्लास और नेशनल करंट अफेयर 20 अप्रैल तक आपको बिल्कुल अपडेटेड और उत्तराखंड का करंट अफेयर 20 अप्रैल तक जो उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव वाइज क्विज़ कराई जा रही है। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो बहुत अच्छा है, अभी 2 दिन स्टार्ट हुए हैं जिसमें 150 रुपये फ़ीस है, सिर्फ ओनली 150 रुपये, और 90 दिन का ये कोर्स है जिसमें आपको ये सारा कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें हम लोअर पीसीएस प्री 2021 के जो है 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। जो पैटर्न अगर यही है तो उसमें आप अगर ये 50 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको संख्या थोड़ी चेंज मिलेंगी। तो आप यहाँ से अगर ये वाली जो क्लासेज हैं लगातार, हम उसके बाद रेंजर का प्री, आरओ का प्री, तो जितने भी लोक सेवा आयोग ने जो है प्री एग्ज़ाम्स कराए हैं जहाँ पे रीजनिंग पूछी गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो वो जो है इसमें सॉल्व कराएंगे। तो ये क्लासेज आप कंटिन्यू देखते रहें तो यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा प्री एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। 7:35 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसकी सिंपल सा ट्रिक है, अगर जो है समय 1 से 11 के बीच में है तो 11:60 से हम इसको घटा देंगे, और 11 से 1 के बीच में है तो उसको हम 23:60 से घटा देंगे। क्योंकि मान लीजिए 11 बज के या 12:20 है तो वो 11:60 से तो घटेगा नहीं, तो इसलिए उसे 23:60 से घटाना पड़ता है। तो अभी हमें हमारा जो समय है वो 7:35 है, वो 1 से 11 के बीच में है, तो हम 11:60 से इसको घटा देंगे तो 4:25 हमारा जो आ गया दर्पण प्रतिबिंब आ गया। तो ये दर्पण प्रतिबिंब की ट्रिक है। तो अगर इसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए क्लासेज बहुत ज़रूरी है, इसको लास्ट तक बिल्कुल देखें, और जो आने वाली क्लासेज हैं वो भी कंटिन्यू देखते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, आप जुड़ सकते हैं। दूसरा है, एक ही समय पर रेलगाड़ियाँ हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं, इन रेलगाड़ियों की गति क्रम से कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ियाँ परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? तो जो इनकी गति है, तो अगर विपरीत दिशा में जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अगर एक साथ जाती तो घटाया जाता, तो अगर विपरीत दिशा में तो हमने दोनों को जोड़ दिया। 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर जो है कितना हो गया? तो यहाँ पे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 65 को अगर हमने क्या करना है कि 1 मिनट में कितनी दूरी चल रही है, तो 1 मिनट में हमारी चलेगी ये वाली ट्रेन जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो वो 65 किलोमीटर 60 मिनट में जा रही है। तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 60 से भाग कर दिया। दूसरी क्या है, ये 55 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, तो अगर हमें 1 मिनट में निकाले तो हमने यहाँ भी 60 से भाग कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो 120 आ गया ऊपर हमारा, और 60 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 किलोमीटर जो है 1 मिनट में ये एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, मतलब जो बीच की दूरी हो जाएगी 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर तय कर देंगी। तो अब टोटल दूरी कितनी आ जाएगी इनके बीच में? 150। पूछा है कि 150 जो है कितनी देर में हो जाएगा, तो अगर 150 में अगर 2 किलोमीटर 1 मिनट में जा रही है तो 150 कितनी मिनट में जाएगी? तो 2 से भाग कर देंगे 75 मिनट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषम चुनना है हमें इसमें। तो गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर। तो इसमें क्या है कि जो गाजर, आलू और चुकंदर हैं ये जो है ज़मीन के अंदर होती है, टमाटर बाहर लगता है, फल है, तो इसको जो है बाहर लगती है वाली सब्जी टमाटर की, तो ये जो है इसका सही आंसर हो गया। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है? तो इसमें थोड़ा समझाने के लिए मैंने थोड़ा डीपली लिखा हुआ है, इतना भी नहीं करना है आपको। आप इसको बेसिक तरीके से भी जल्दी जल्दी भी, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, आप मन मन में करके भी उसको आंसर कर सकते हैं। तो इसको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि 7 और 1 का अनुपात है, तो हमने इसको आगे x मान लिया। अब दोनों को 7 वर्ष बाद की बात आती है तो दोनों में हमने 7 जोड़ दिया,
अनुपात कितना हो जाता है 5:1 हो जाता है। तो हमारी ये वाली जो है इक्वेशंस हो गई। अब इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7x + 7 हो गया 1 की मल्टीप्लाई करके, 5 की मल्टीप्लाई हमने x + 7 में कर दी तो 5x + 5 × 7 हो गया 35। अब इसको सोल्व करके हमारा 2x जो है 7x में से 5x आ गया 2x और 35 में से 7 गया 28, तो x की वैल्यू आ गई 14। अब इसमें क्या था कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो 7x है तो 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे 98 आ गया और 14 तो हमारा है ही, तो दोनों की जो है एक की 98 हो गई और एक हो गया 14, तो दोनों की मिला के कितना हो गया 112। तो ए ऑप्शन हमारा जो हो गया सही हो गया। अगला प्रश्न है 2x - 2, यहाँ पे 2 जो है इसके साथ है ना कि इसके साथ, तो 2 इसके साथ है 4 - x के साथ मल्टीप्लाई में, फिर जो है ये लेस देन किससे हो गया इससे और ये लेस देन हो गया इससे। तो x का मान ज्ञात करना है कि हमें किस वाली सिचुएशंस में ये सही बैठेगा। तो हमने क्या करना है, पहले हम सबसे छोटी वाली संख्या से देखते हैं। तो हमने 2 रखा यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पे रखा, तो 4 में से 2 गया 2 आ गया, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 और 2 की इस वाली की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो सबसे छोटा पद यही है तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया, तो ये सही होने की संभावना है। फिर यहाँ पे रखेंगे हम 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, तो 1 आ गया हमारा, और यहाँ पे 2 × 6 + 3 9, तो ये वाली इक्वेशन हमारी सही हो गई। इसी प्रकार से जो है इसमें ये चिन्ह लगे हुए हैं तो ये तीनों जो हैं इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 4 सदस्य ABCD के एक परिवार में जो D है वो A की दादी है एवं B की माता है, जबकि C B की पत्नी है और C का A के साथ क्या संबंध है। तो जो D है, D जो है वो A की क्या है दादी है, तो A हो गया और D हो गया, A की दादी हो गई D, ठीक है, और B की माता है तो B की क्या हो गई ये माता हो गई, ठीक है, जबकि C जो है वो B की पत्नी है, तो C जो है B की पत्नी है तो B जो है महिला तो होगी नहीं, क्योंकि जब C पत्नी है तो ये पुरुष हो गया, तो इनका रिलेशन ऐसे बन गया, B की माता हो गई D और B का जो है यहाँ पे हो गई पुत्री A, ठीक है। तो इसमें संबंध पूछा है C का A के साथ क्या संबंध है, तो C का A के साथ संबंध है, यहाँ पे पुत्र भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे क्या है कि पुत्री है तो पुत्री आंसर हो गया, क्योंकि B की जो है पुत्री हो गई, इनकी दादी D हो गई और इसके पापा B हो गए और इसकी मम्मी हो गई C, तो इस प्रकार से ये हमारा रिलेशन सही हो गया। अगला प्रश्न है -1 0 3 8 का आगामी पद क्या होगा। तो इसमें क्या कर रखा है हमने, यहाँ पे +1 किया, फिर +3 किया, +5 किया, तो हम विषम संख्या जोड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 जोड़ा तो यहाँ पे 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 15 आंसर हमारा हो गया इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कूट भाषा में क्या है कि 1 2 3 जो है वो हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी को लिखा जाता है, जबकि 3 6 5 वेरी हॉट डे और 5 8 9 डे एट 9। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको 2 और 2 का कंपैरिजन कर लेना है। तो हमें क्या करना है कि पहले और दूसरे का हमने कंपैरिजन किया, तो इसमें देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है और इसमें शब्द कौन सा कॉमन है, तो इसमें शब्द हमारा कॉमन है हॉट, तो हॉट जो है हॉट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमने इन दोनों को कॉमन किया तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कौन सा 5 कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, इसमें डे कॉमन है, तो डे की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अब हमारा बैरी की वैल्यू निकालनी है, तो हॉट और डे की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसमें बैरी हमें निकालना है, तो हॉट की वैल्यू कितनी है 3 और डे की वैल्यू कितनी है 5, तो बैरी की वैल्यू कितनी बची 6 बची, तो बैरी का आंसर कितना हो गया 6 हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे माइनस को गुणा, गुणा को प्लस और प्लस को भाग और भाग को माइनस लिखा जाता है, तो ये इक्वेशन हम ऐसी एग्जाम में ऊपर लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसके जो है चिन्ह जो है वो चेंज कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम भाग करते हैं 3 की बारे में, भाग की हमने तो 4 आ गया, फिर गुणा करते हैं तो जो 4 आया तो उसकी 6 में मल्टीप्लाई कर दी, 4 6 24 आ गया, ये वाला 40 ऐसे आ गया, प्लस का चिन्ह ऐसे आ गया और -60, 40 में 60 जोड़ेंगे, सॉरी 40 में 24 जोड़ेंगे 64 और 64 में से 60 आ गया, घट गया 4 बचा, तो 4 हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 8, फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह जो है बताना है क्या आएगा, फिर 46, फिर 100, फिर 210, फिर 432। तो इसमें क्या करेंगे हम 3 दूनी 6, 2 की गुणा करो फिर 2 जोड़ दो, ठीक है, 3 दूनी 6 फिर 2 जोड़ दिया, फिर हम 2 के फिर आगे भी 2 से गुणा करेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, फिर हमने 4 जोड़ा तो 20 आ गया, और 20 दूनी 40, फिर 6 जोड़ा, 46 दूनी 92, फिर 8 जोड़ा, फिर 100 दूनी 200, फिर 10 जोड़ा। तो इस प्रकार से ये वाली जो जोड़ने वाली संख्या है 2 2 के अंतराल में जो है बढ़ती चली जा रही है और 2 की मल्टीप्लाई करके हम आगे जोड़ते जा रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा ये सही हो गया।
कंसल्टेशन जो शब्द ये है इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें ई नहीं है, लेकिन इस वाले शब्द में ई है, तो ये वाला शब्द इससे नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें क्या है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में राजू क्या है बाएं से 8वां है, तो ये वाले क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं 8वां है, ठीक है। फिर एवं रामू के बाएं से 9वां है, तो रामू यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ से इसका स्थान कितना है 9वां, तो इधर से ये 8वां हो गया और इधर से क्या हो गया 9वां हो गया। जबकि रामू दाएं से कितना है, ये 5वां है, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 5वें नंबर पे है। अब पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, सिंपल सी बात है, तो 5 तो ये यहाँ तक हो गए, रामू को मिला के 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला बैठ रहा है 9, क्योंकि 90 नंबर पे है, इधर से ले लिया हमने, तो ये 5 हो गए, रामू 5वें नंबर पे तो 5 आ गया। यहाँ से ये 90 नंबर पे तो 9 आ गए, लेकिन इधर से 8वें नंबर पे था ये, तो लेकिन ये तो यहाँ पे काउंट हो गया, तो यहाँ पे कितने बचे अब इसके 7, तो 9 5 14 और 7 21, तो हमारा सही आंसर हो गया 21। क्योंकि राजू एक बार और देख लेते हैं, राजू 5वें नंबर पे है, तो 5 तक यहाँ तक खत्म हो गए, फिर इसके बाएं से ये 90 नंबर पे था, तो 9 यहाँ तक खत्म हो गए। अब यहाँ से इधर को कितने बचे इसके राजू के, तो 7 बच्चे बचे, तो 7 9 5 सबको जोड़ देंगे, 21 बच्चे इस पूरी पंक्ति में हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 5 का है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम एक ऐसा वो क्वेश्चन हमने ऊपर कराया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सोल्व करना है। 2x/5x हो गया, दोनों में 16 जोड़ दिया, अनुपात कितना हो गया 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। और संख्याएं यहाँ पे हमने 2x मानी थी, तो x की वैल्यू 16, तो 16 दूनी 32 आ गया, और 5x है तो 16 पंजे 80 आ गया, तो हमारा डी ऑप्शन 32 80 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2, यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता इसका क्या करना है। यहाँ पे 2 * 3 10 आ गया, 7 * 2 63 6, मतलब इनका रिलेशन इस प्रकार से है, ये 4 संख्या में दे रखी है, इस प्रकार से रिलेशन है, तो इसका क्या होगा, तो हमें क्या है देखना पड़ेगा इसमें क्या कैसे आ रहा है। तो 2 है, फिर आ गया यहाँ पे 10, तो अब ऐसा करें कि 2 पंजे 10, अब 5 कहाँ से आया, तो वो इन दोनों को जोड़ के आया, तो 2 पंजे 10 आ गया। अब यहाँ पे 7 है, तो 7, और यहाँ पे जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ के, जैसे 2 है यहाँ पे आ गया था, इन दोनों को जोड़ के आ गया था 5, तो 10 आ गया। यहाँ पे 7 हमने ऐसे लिखा, इन दोनों को जोड़ के कितना आया 9, 7 9 63 आ गया। यहाँ पे 6 हमने ऐसे लिखा, इन दोनों को जोड़ के कितना आया 11, तो 11 6 66 हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 9 ऐसे लिखेंगे और 9 7 16, 16 की मल्टीप्लाई 9 में कर दो 144, तो ठीक है 144 आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण पड़ता है, प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो रंग होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। अगला प्रश्न है 16 क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें वैसे भी हमें सारे जो है वर्ग दिख रहे हैं इधर वाली लाइनों में दोनों में, तो हमने यहाँ पे 25 का वर्ग कितना आया 5, 144 का वर्गमूल कितना आ गया 12, इसका 81 का 9, 225 का 15, और 49 का 7, और 289 का 17। तो हमें इस प्रकार से आ रहा है कि इसका 5 है, इसका 12 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जा रही है, 12 पंजे 60, इसका 9 है, इसका 15, तो 15 निमा 135, और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 17 है, तो 17 के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो खंबा जो है हम नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि खंबे की कुछ भी दूरी नहीं मानी जाती, तो हम क्या करेंगे चाल बटे दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, हमें फॉर्मूला पता है। तो दूरी कितनी है, तो जब ये खंबा है, ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, तो जब इसको ख़त्म कर देगी तो पूरी यहाँ पे आ जाएगी वो, जैसे पहले खंबा यहाँ था तो यहाँ पे शुरू हुई, लेकिन जब ये पूरी पार निकल जाएगी, ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा इसका, तो पूरी इसकी दूरी जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई ही मान के चलिए, क्योंकि यही मानी जाती है, खंबे को नगण्य मान लेते हैं। तो दूरी हो गई 480 और 32 सेकंड में पार करती है, तो मीटर और सेकंड ये भी ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर है तो फिर हावर का मात्रक लेते हैं, तो 32 आ गया, या मिनट का लेंगे, तो यहाँ पे सेकंड आ गया हमारा 480 ऊपर दूरी, और समय हो गया 32 सेकंड, तो 15 मीटर जो है वो 1 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, इसे हमें ऑप्शन में हमें दे रखा है किलोमीटर पर हावर का, तो हमें इसे कैसे बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर हावर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, और जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों आप याद रखें, भूलना नहीं है। तो अगर ज़्यादा वाली में बदलते हैं तो बड़ी वाली संख्या ऊपर आएगी, ऐसे याद रखना है, 18 ऊपर आएगा, 18/5, तो 5 × 15 3 आ गया, और 18 × 54, तो हमने इसे 54 किलोमीटर पर हावर में
इसको मात्रक को बदल दिया। तो ऑप्शन में हमारा यही था, तो हमने इस प्रकार से इसको बदल दिया। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है हमारा 6, 8, 17, 19, 28, 30। तो इस प्रकार से सीरीज बनी हुई है। तो हमने क्या किया, 6 है तो 6 से इसमें 11 जोड़ा तो 17, 17 में 11 जोड़ा 28, फिर 28 में 11 जोड़ देंगे हम, सीधा आ जाएगा हमारा 39। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरी वाली संख्या में 11 जोड़ा, 8, 11, 19 और 19, 11, 30 और 30 और 11, फिर इससे अगली में आ जाएगा हमारा 41। तो मतलब अगर दो संख्या पूछी होती है तो हम दोनों निकाल लेते हैं। तो 39 हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें क्यू की जगह निकालना था। तो 39 हमारा आंसर आ गया। 19 क्वेश्चन है हमारा 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। तो इसको हमें कैसे निकालना है, इसको निकालना है कि इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे ये रहा, लेकिन जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक है तो 2 और हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे यहाँ पे ना। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो ये तो 1 आ गया, लेकिन दशमलव से अब 4 अंक इधर हो गए। तो ये वाले 2 जो हैं ये हमने ये वाले लिख दिए, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसके ऊपर रख के 0, 1, दशमलव। तो ये 1 ऐसे आ गया, फिर 0, फिर 1, 0, दशमलव। तो 0, 1, 0, 1 ये हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्दों का सार्थक क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले शब्दों का सार्थक क्रम क्या आएगा, सबसे पहले सदस्य होते हैं, फिर उसके बाद परिवार होते हैं, उसके बाद जो है आंसर की में जो है समुदाय दिया हुआ है, लेकिन मेरी राय से तो मोहल्ला होना चाहिए, फिर समुदाय, फिर राष्ट्र। इसको एक बार देख लेना। देश का स्वतंत्रता दिवस जो है 1988 में बुधवार को मनाया गया। 1989 में किस दिन मनाया गया था, मतलब 1988 में क्या है 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस वो 1988 में जो है बुधवार को मनाया गया था। फिर 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, इसमें एक चीज़ क्लियर है, आप ध्यान रखें। अगर लीप ईयर है, लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस है 1988 में ये लीप ईयर तो है, लेकिन उस समय क्या है फरवरी निकल चुका था, तो अब हो रही है बात उससे आगे की, तो हम लीप ईयर में तो काउंट करेंगे नहीं। तो जब अगर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बुधवार को मनाया गया, तो अगला साल जब आएगा तो 14 अगस्त को जो है बुधवार पड़ेगा, ठीक है। और 15 अगस्त जो है वो एक दिन जुड़ जाता है अगले वाला, तो बुधवार है तो बृहस्पतिवार को पड़ेगा। अगर यही चीज़ अगर हम लीप ईयर की बात करते तो मान लीजिए अगर 26 जनवरी की बात हो रही होती तो उसके बाद फरवरी पड़ता, तो 2 दिन बढ़ जाती है। अगर लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी 29 का होता है लीप ईयर में, तो 2 दिन बढ़ जाते। तो यहाँ पे बुधवार था तो वो हो जाता शुक्रवार। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए कि जिस दिन पे जो है समाप्त हो, मतलब जिस दिन से ईयर शुरू होता है उसी पे जो है समाप्त होता है, और नया साल जो है उससे अगले दिन से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कोई साल बुधवार से शुरू हुआ और वो लीप ईयर नहीं है, तो वो जो है बुधवार पे ही समाप्त होगा और बृहस्पतिवार से जो है अगला साल शुरू होगा। अगर मान लीजिए लीप ईयर जो है अगर है वो, तो वो बुधवार पे समाप्त नहीं होगा, वो होगा फिर अगले दिन बृहस्पतिवार पे समाप्त। तो आप इसको ध्यान रखें, सिंपल सा है। 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो फिर वो जो है 14 अगस्त को बुधवार बैठेगा, इसलिए एक दिन जोड़ दीजिए। बुधवार है तो अगले साल अगर लीप ईयर नहीं है तो बृहस्पतिवार को जो है स्वतंत्रता दिवस पड़ेगा। अगला प्रश्न है एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर, अब ये डिस्टेंस वाले सवाल भी आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमने चारों डिस्टेंस लिख लिए हैं, मतलब चारों दिशाएं लिख ली हैं। तो इसमें पूरब की दिशा, यहाँ पे हमने बिंदु को मान लिया, तो पूरब की दिशा ऐसे चलाए तो 5 मीटर ये हमारा, नहीं यहाँ पे माना हमने इसको कि यहाँ पे ये है एक स्थान पर है, तो यहाँ से 5 मीटर जो है इधर चला। फिर क्या कह रखा है इसने कि 10 मीटर अपने दाएं चलता है, तो ये जब इधर गया तो फिर अपने 10 मीटर इधर चलेगा दाएं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वह लगातार अपने बाईं तरफ 3 बार मुड़ा। तो पहले तो 10 मीटर मुड़ा, फिर 5 मीटर मुड़ा, फिर बाएं 10 मीटर मुड़ गया, तो ये इस जगह आ गया, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम को समझ लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या है, कि डायग्राम में ये है कि ए यहाँ से 5 मीटर चला पूरब की ओर, फिर वह 10 मीटर दाएं ओर मुड़ा, फिर वो लगातार 3 बार 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर मुड़ा। तो ये इस बी वाले बिंदु पर हमारा इस टाइम जो वो है आके खड़ा हो गया। अब इस वाले बिंदु को हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाली 5 है तो ये वाली 5 हो जाएगी। अब ये पूरी तो 10 थी तो ये वाली 5 बची, ठीक है। अब ए से बी तक ये जो है समकोण त्रिभुज बनना है, तो हमें ये वाली जो निकालनी है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है। अब ये वाली 5 हमें पता ही है, ये वाली 5 पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया 50, और इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो 5√2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
23 क्वेश्चन है 8, 13, 20, 29, 40। तो इसमें क्या हो रहा है 5 जोड़ा फिर 7 विषम संख्या जोड़ते जा रहे हैं, तो 40 में 13 जोड़ दिया 53, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है? तो कोई सी भी आकृति में आप देख लीजिए, जो बाहर की दो आकृति हैं ये सेम है इस वाले में, लेकिन और किसी में नहीं है, तो जो है ये वाली आकृति भिन्न हो गई। अगला प्रश्न है हमारा 25 कि ए डॉट बी 16 है, बी डॉट सी 24 है, तो ए डॉट सी बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो ए बी सी क्या होगा? तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए इस प्रकार से किया कि अगर हम इन तीनों की गुणा करेंगे, हमने तीनों की गुणा कर दी, ठीक है, तो तीनों की गुणा करके हर संख्या 2 बार आ रही है, तो हमने इसको एक साथ करके लिख लिया ए बी सी डॉट ए बी सी। ये सारे गुणा में हैं, तो ए बी सी की वैल्यू हमें मतलब इसके क्या करेंगे हम 16, 24, 6, 24 इनके तीनों की गुणा करके ऐसे गुणनखंड करेंगे जो डबल डबल बार आ जाएं। तो जैसे 4, 4, 6, 6, 2, 2, तो ये एक गुणनखंड एक साइड चला जाएगा, एक साइड चला जाएगा। तो हमने 4 इसके लिए ले लिया, एक 6 इसके लिए ले लिया और एक 2 इसके लिए ले लिया। तो 4 छंग 24 दूनी 48। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48 गुणा 48 इस प्रकार से। तो ए बी सी की वैल्यू 48 हो गई और ए बी सी की वैल्यू भी 48 हो गई। तो हमसे पूछा था ए बी सी, तो हमने यहाँ पे 48 निकाल दिया। ये वैसे भी हो सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं आर एम रैम को लिखते हैं 416 और एस एच ए बाई एम श्याम को लिखते हैं ये वाली वैल्यू। तो हमें माया को क्या लिखेंगे? तो एम की वैल्यू क्या है? एम को यहाँ पे 6 से रिप्रेजेंट कर रखा, तो 6 आ गया हमारा आंसर। तो 6 हमारा किस में है? 1 में ही है, तो बी ऑप्शन हमारा वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे m को 6 से लिख रखा है। बाकी भी आप मिला लीजिए, a को यहाँ पे लिखा है 1 से, तो 1 आ गया, और बाई को यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से, तो 7 आ गया। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित एवं भौतिक दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कहीं ना कहीं जो है ये 15 और 20 इन दोनों में ये वाले 10 भी काउंट हो रहे हैं, तो इसको हम घटा देंगे 15 और 20 को जोड़ के, और उसमें से क्या कर देंगे 10 घटा देंगे, तो हमारे जो है 25 बच्चे कुल अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब ये अगर पूछा जाता कि क्लास में बच्चे पास कितने हुए, तो इसमें हमें टोटल संख्या भी दी होती कि क्लास में कुल 50 बच्चे हैं, तो इसमें उत्तीर्ण कितने हुए। तो जब हमारे 25 अनुत्तीर्ण हो गए, तो 50 में से हम 25 घटा देते, तो 25 हमारे उत्तीर्ण माने जाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 28, एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे वही डिस्टेंस है, पूर्व हमने ऊपर मान रखा है, पश्चिम नीचे, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है। इधर दक्षिण हो गया, इधर उत्तर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर ये चला, फिर उसके बाद क्या किया इसने, वह दक्षिणी दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिणी दिशा में 5 किलोमीटर चल गया। फिर उसके बाद क्या करता है, पूर्व दिशा की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चल गया ये रहा। फिर उसके बाद 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो यहाँ से वो सीधा 9 किलोमीटर गया। अब इसको हम कैसे देखते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, कैसे निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, तो 1 तो ये हो गया और 2 ये वाली चल के, तो ये पूरी जो हो गई वो कितनी हो गई, 3 हो गई। अब 5 तो ये वाली थी, तो ये 9 में से 5 इसको कम कर दो, तो ये कितनी बचेगी आगे, 4 बचेगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये वाली 3 हो गई और ये वाली कितनी बची, 4। तो हमारी पाइथागोरस फिर में यहाँ भी लग जाएगी, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का जो है आंसर आ जाएगा। 25 हो गया, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा कि वो प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला है हमारा, थीटा 11/2, 11 है ये, इसको ज़रा देख लेना, 11/2 गुणा m माइनस 30 इंटू हावर। तो मिनट हमारी कितनी 15 है और हावर कितने हैं 7, मतलब 7:15 हो रही है ना। तो 165/2 आ गया, यहाँ पे 210 आ गया, इसका एलसीएम लिया तो हमारा 255/2 आ गया, और इसको हमने सोल्व किया 127.5 हमारा जो है कोण आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमने घड़ी बना ली, इसको दूसरा अगर कुछ आपको याद ना आए तरीका या सूत्र, ये फॉर्मूला याद ना आए, तो कैसे कर सकते हैं। जो है पूरी घड़ी की जो है कितने कोण होता है, तो 360 का होता है। कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं, तो एक खाना कितने का हो गया, 30 का हो गया। ये आप मान लीजिए, मतलब होता ही है, एक खाना 30 का हो गया। अब यहाँ से 7:15 हो रही है, तो 15 मिनट हो रही है, तो पूरी 3 पे सुई होगी, और 7 से जो है 8 के बीच में जो है वो 15 मिनट ही घूमी है, मतलब 15 मिनट के बराबर ही आगे घूमी है। तो हम क्या करेंगे, यो 30 डिग्री घूमती है, मतलब 30 डिग्री कोण बनेगा जब ये पूरी सुई जो है मिनट वाली सुई 60 डिग्री घूम जाती है। तो अगर ये 1/4 घूम रही है, जैसे 15 मिनट ही घूमी,
तो जो 30 डिग्री है उसका चौथाई कोण बनेगा, 7.5 डिग्री कोण तो बनेगा, क्योंकि जब ये अगर पूरा घूमेगी 60 मिनट तब हमारा 30 डिग्री कोण बनता है, मतलब 1 मिनट घूमने में जो है आधा डिग्री कोण बनता है, तो 15 मिनट घूमने में जो है 7.5 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो 7 से लेके जितना भी आगे गया तो 7.5 डिग्री कोण बना अभी ये। ठीक है, अब कितने खाने बचे, 1 2 3 4, 4 खाने ये हैं, एक खाने में कितना बनना है 30, तो 30 चौका 120 हो गया, 7.5 में 120 जोड़ दीजिए, 120 में 7.5 जोड़ा तो 127.5 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती, लेकिन 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं, 25 से 50 6, 50 से 75 6 और 75 से 100 4। तो इस प्रकार मैंने ये इसलिए भी लिखा है क्योंकि 1 से अगर 50 तक पूछ लिया तो आप सीधा 9 और 6 15 करके लिख सकते हैं। तो 96 64 आप इस प्रकार से याद रखें। अब सारी जोड़ देंगे तो 25 हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में। अक्टूबर माह में सोमवार की महत्तम संख्या कितनी हो सकती है, तो सिंपल सा है, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। तो 5 जो है हमारा हो गया। एक अगर हमने 1 तारीख को भी सोमवार माना तो 1 8 15 22 29, तो 5 ही सोमवार हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर डियर को हम ये लिख रहे हैं तो ट्रैक को क्या लिखेंगे, तो डियर जो है डी 4 पे आता तो उसका 2 गुना करके लिख दिया, ई 5 पे आता तो उसको 2 गुना करके, तो इस प्रकार टी जो है 20 पे आता तो इसको 40 लिख दिया, आर 18 पे आता है तो उसको 36, एक पर ए 1 पे आता है तो उसको 2 लिख दिया 2 गुना करके, सी 3 पे आता है तो उसको 6, तो इस प्रकार से 40 36 2 6 22 हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 15 जनवरी 1989 को सोमवार था तो 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने बताया था कि 15 जनवरी को 1989 लीप ईयर तो है नहीं, ठीक है, तो 15 जनवरी को उससे अगला दिन पड़ेगा। जब हम अगले साल में चले जाएंगे तो अगला दिन पड़ेगा, जैसे सोमवार था तो 15 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप हिसाब लगा सकते हैं, अगर 15 को मंगल है तो 20 को क्या बैठ जाएगा, तो 20 को हमारा बैठ जाएगा रविवार, जैसे मंगल 16 17 18 19 20, तो हमारा अगर 15 को मंगल है तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, तो 20 को हमारा क्या हो गया, रविवार हो गया। अब समर को अगर हम रनर लिख रहे हैं तो विंटर को क्या लिखेंगे, तो इसमें हमने क्या लिखा था, एस में क्या है कि यहाँ पे हम एक घटा रहे हैं, तो डब्ल्यू था तो हमने बी कर दिया इसका, यू हमने सेम टू सेम ऐसे लिखा है तो यू भी हमने यहाँ पे, आई जो था वो ऐसे लिख दिया, एम बीच की 2 संख्या जो बीच के 2 अक्षर जो है एम एम उसमें हमने एक एक प्लस करके लिखा है तो एन एन आ गया, तो यहाँ पे एन था तो ओ आ जाएगा, और टी था तो यू आ जाएगा, और ये वाले दोनों अक्षर हमने समान लिखे हैं तो हमारा कौन सा बन गया, बी आई ओ यू ई आर, हमारा ये वाला अक्षर हमारा इसमें बन जाएगा। एफ ए का भाई है और सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो एफ जो है वो ए का भाई है तो ए और एफ हमने दोनों साथ में लिख लिए। ठीक है, सी जो है वो ए की बेटी है तो जो सी है वो इसकी बेटी है ए की, के एफ की बहन है तो के जो है वो एफ की बहन है तो वो ए की बहन भी होगी, ये तीनों ये जो है आप तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, अब इसमें ए की जो बेटी है ये हो गई। अब जी जो है वो सी का भाई है तो ये जो जी है वो इसका सी का भाई है, तो जब इसकी बेटी है तो इसका बेटा ये हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये दोनों किसके पुत्र पुत्री हो गए, ए के। तो इसमें पूछा है कि जी का चाचा मौसा कौन होगा, तो जब जी का चाचा पता करना है तो जी के जो पापा हैं वो ए हैं तो इसके भाई जो हैं वही तो चाचा होंगे, तो एफ जो है वो इसके चाचा हो जाएंगे, तो हमारा एफ आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 5:36 और ये समानुपात किसके होगा, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो 5 और 36, तो 5 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया हमने, 5 था तो उसका 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 में 1 जोड़ के हम उसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो 49 हमारा सही आंसर हो गया बी। अगर इसमें बात करें कि भिन्न कौन सा है, तो तांबा जिंक पित्तल एल्यूमिनियम लोहा, इसमें से भिन्न कौन सा है, तो पित्तल जो है इसमें भिन्न है, तांबा और जस्ते से पलकर ये मिश्र धातु बनी हुई है तो ये पित्तल इसमें भिन्न हो गया। a/3 इक्वल से b/4 के, c/7 के, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की 4 हो गई, c की 7 हो गई, तो इस वाली समीकरण में हम रख देंगे इक्वेशंस में, तो 3 4 7 बटे में c है तो c की वैल्यू रख दी, 7 4 11 3 14/7, तो 2 आंसर हमारा आ गया। अगला है 39, 4 स्टार 2 को हम 16 लिख रहे हैं तो हमने क्या, और 5 स्टार 3 को 243 और 6 स्टार 1 को 1, तो हम कैसे कर रहे हैं इस प्रकार से, जो अगली वाली संख्या है उसको जो है ये वाली जो है इसकी पावर बन जा रही है, 2 की पावर 4 आ गया 16 आंसर हो गया, 3 की पावर 5 तो 243, 1 की पावर 6 कितनी भी कर दो तो 1 ही आना है, 5 की पावर 4 कर दोगे तो 625 आंसर हमारा हो गया। तो इस प्रकार से जो है
ये इस प्रकार से आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी एग्जाम में, सोचना पड़ेगा किस प्रकार से चारों संख्याएं बन रही हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा। कौन सी संख्या में यह गुण है जो विभाजकों का योग संख्या का 2 गुना है। तो इसमें क्या है कि हमने सबके गुणनखंड करके देख लिए, तो जो है 12 6 18 4 22 3 25 और 2 27 और 1 28, तो 12 का 2 गुना तो 28 होता नहीं। इस प्रकार से इसमें बैठ रहा है 28 14 7 4 2 1, तो 28 तो है ही, 14 7 21 4 25 2 27 1 28, 28 और 28 56, तो ये इसके 2 गुना बैठ रहे हैं, तो 28 वो वाली संख्या होगी जिसके विभाजकों का योग जो है उसके 2 गुना होता है। विषम संख्या चुननी है, तो चारों में से जो है एक ही जो है वर्ग वाली संख्या है 196, बाकी जो है विषम है। अगला प्रश्न है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा 2 संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो ये मैंने फॉर्मूले से क्या है, आप अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तब भी ऑप्शन लगा उगा के कहीं ना कहीं से जोड़ घटान मिला के वो आंसर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको जो है ये फॉर्मूला याद है तभी क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि एक्स वाई जेड का जो है होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x बाई 2y जेड 2zx। तो ये हमारी हमने ऐसी लिखी, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, ये वाली संख्या आ गई। ठीक है, अब तीनों के जो वर्गों का योग है वो कितना है 138 है, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 138। 2 हमने ऐसे लिखा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल का योग, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल का योग है वो कितना आ रहा है 131 के बराबर, तो इसकी जगह हमारा क्या आ गया 131 आ गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 138 इसका 2 गुना हो गया 262, दोनों को जोड़ के 400 आ गया। इधर क्या चल रहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसका जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो इसका अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 20। तो तीनों संख्याओं का योग जो हो जाता है वो 20 के बराबर हो जाता है। 43 अगर क्वेश्चन करते हैं तो आकृति में हमें आयतों की संख्या निकालनी है, तो पहले तो 4 आयत यही बैठ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 आयत हमारे इस तरफ से बन गए, ये वाले इस तरीके से ऐसे 6 हो गए, और 2 हमारे इस तरफ से बन गए 8 हो गए, और एक जो हो गया वो पूरा बन गया, तो 9 आयत हमारे हो गए इसमें। अन्य विकल्प से भिन्न क्या है, तो टिड्डी जो है उड़ सकती है लेकिन बाकी ये नहीं उड़ सकते। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। दृश्य जो है, रोशनी जो है दृश्य के काम आती है, तो श्रव्य में हमारी आवाज़ आ गई। ठीक है, ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, उसी कार्य को बी 10 दिन लगाता है, सी 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी सी अगर उसको मिलकर करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। बहुत ही सबसे सरल क्वेश्चन जो है मुझे ये वाले लगते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। ए जो है 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में, सी 30 दिन में, तो हमने तीनों लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम हमने निकाला तो ये आ गया हमारा 30। तो ये मान लीजिए कि 30 जो है वो 30 काम हो गए, मतलब 30 यूनिट काम हो गया। इसे तुम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब 30 गिलास बनाने हैं मतलब एक दिन में, तो ए जो है अगर 30 गिलास जो है पूरा टारगेट है, तो ए अगर 5 दिन में उस काम को कर रहा है, तो 5 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने गिलास बनाएगा वो 6 गिलास बनाएगा। अगर बी 10 दिन में कर रहा है और टोटल गिलास 30 बनाने हैं उसे, तो वो एक दिन में कितने बना रहा है 3 बना रहा है। सी जो है 30 दिन में कर सकता है उस काम को, तो वो 1 ही गिलास पर डे का बनाएगा। तो अगर तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने गिलास बनेंगे 6 3 9 और 1 10 गिलास बनेंगे एक दिन में। अगर टोटल गिलास कितने बनाने हैं 30 बनाने हैं, तो 10 अगर एक दिन में बन जा रहे हैं तो तीनों मिलकर करेंगे तो 3 दिन में वो 30 गिलास बना देंगे। इस प्रकार से आप ना जो बीच में अगर आता है ये वाली वैल्यू, ये टोटल काम हो जाता है, इसको आप अपने मन में मान सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 2 की जो है पावर में जो है 0 दिया हुआ है। अगर इसमें जो है जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे बहुत छोटा था, डिग्री के चक्कर में जो है बहुत कन्फ्यूजन हुआ था इसमें, लेकिन ये 0 है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 9 की जो है पावर 0 है तो सबकी वैल्यू 1 1 हो गई। इनका योग बताना है तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया हमारा 3, आंसर हमारा इसमें हो गया। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब जब जितनी वर्तमान में आयु है जब उसका जन्म हुआ था तो उस समय वो उतने के थे। मान लीजिए 38 है तो इसका आधा हो जाएगा डायरेक्ट, हमें सिंपल दिख रहा है। तो 19 साल की उम्र में जब उसका जन्म हुआ होगा तो जभी तो वे 19 साल के थे उस समय। अब लड़का 19 साल का है तो 19 कितने हो गए, तभी तो उनकी आयु 38 वर्ष हुई। अब उसमें पूछा गया कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, मतलब अब से 5 वर्ष पुत्र, तो इस समय 19 साल है उसकी आयु, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो गई 14 साल हो गई, तो 14 वर्ष जो हो गई इसकी आयु, हमारा आंसर सही हो गया। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार से जो है ये चल रहा है, तो इसमें हम कैसे कर रहे हैं, 4 का ना 4 एक बार मल्टीप्लाई, फिर 2 बार मल्टीप्लाई, 4 × 2 8 हो गया, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करें हमने तो 24 हो गया, फिर 4 टाइम्स 96 हो गया, फिर 5 टाइम्स हो गया 480। इसके हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 28 80 आंसर आ जाएगा।
और उसके बाद 2880 की जो मल्टीप्लाई वो 7 में करेंगे तो 20,160 है। तो हमारा सही हिसाब बैठ गया है, 6 से मल्टीप्लाई हमें करनी है। अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। बी दाएं से 90 नंबर पे है। बी जो है इधर से दाएं से 90 नंबर पे, ये दोनों हमने लिख रखा है। अब क्या है, वो परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं। तो जो ए है वो बी की जगह पहुंच गया, ठीक है, सिंपल हो गया। तो वो कौन से नंबर पे हो जाता है? इधर से 15वें नंबर पे हो जाता है, वो 15 नंबर पे। लेकिन अब इधर को कितने बचे? तो जब बी यहाँ पे था तो वो 90 नंबर पे था, तो इधर को कितने बच्चे थे? 8 बच्चे। अब यो ए जो है यहाँ से 15वें नंबर पे है, 15 और 8 कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 23 बच्चे। तो ये हमारा जो है लोअर पीसीएस प्री 2021 का पूरा कंप्लीट जो रीजनिंग वाला पोर्शन था वो हमने इसमें अच्छे से समझाया। और इसी प्रकार से आप जो है ये वाली जो क्लासेज है करोगे और आने वाली जो क्लासेज है करके जाओगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। वहाँ पे एग्जाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, बाकी संख्या चेंज हो जाती है, बाकी पैटर्न यही है। लोक सेवा आयोग का आरओ का पेपर भी कराएंगे, रेंजर का कराएंगे, और जितने भी रीजनिंग जो है आयोग ने कराई है, जितने पिछले 6-7 सालों में जितने भी रीजनिंग के पेपर कराए हैं उनको हम कराएंगे इसमें। और जैसे घड़ी, कैलेंडर, दर्पण, पास्ता जो हैं, इस प्रकार के जो चैप्टर हैं उनको हम ट्रिक के बेस पे कराएंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे लोअर पीसीएस के प्री बैच से तो आपको ये पीडीएफ भी उस बैच में दे दी जाएगी। उसके अलावा नेशनल करंट अफेयर के जो नोट्स हैं बहुत अच्छे, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स वो सारे आपको उस बैच में मिलेंगे। और जो सब्जेक्टिव है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, इनकी क्विज जो है वो उसमें कराई जाएगी, कराई जा रही है, 2 दिन हो गए हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं लोअर पीसीएस प्री बैच टेलीग्राम पे। अगर जुड़ना है तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे आप पे करके जो है ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फीस मात्र 150 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। 90 दिन इसमें पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।